देखो आज चैप्टर चलेगा तुम्हारा लास्ट, जो बेस्ड ऑन नंबर पर है, मतलब नंबरों पर आधारित जो चैप्टर है हमने सारे कर लिए, ठीक है। हाँ, उसके बाद प्रैक्टिस सेट ही चलेंगे यूपी पुलिस के 1 तारीख से, ठीक है। हाँ, 1 तारीख से या 28 तारीख से, मंडे से चल जाएंगे, ठीक है। कल फ्राइडे है और सैटरडे 2 दिन क्लास और रहेगी, उसके बाद फिर क्या चलेगी, कल चलेगी, मैंने मैसेज किया था, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें, हाँ वॉइस नहीं आएगी, बस मेरी आवाज़ सुनो। देखो सबसे पहले आपको एक रूल याद रखना है बोर्ड मास का, ठीक है। B4 क्या होता है, ब्रैकेट। O4 क्या होता है, ऑफ। D4 क्या होता है, डिवाइड। M4 क्या होता है, मल्टीप्लाई। A4 क्या होता है, ऐड। और S4 क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसके अनुसार ही आपको सवाल देख के इसके अनुसार ही चलना है। इसके मतलब जैसे मान लो ब्रैकेट दिया तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं पे डिवाइड दिया हुआ है तो डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कुछ इक्वेशन दे रखी है, जैसे मान लो आपके सामने ये दे रखा है 12 और डिवाइड 5 और प्लस 3, ये आपके सामने दे दिया। जब 12 की जगह यहाँ 15 ले लेता हूँ, ये दे दिया 15, ठीक है। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट। ब्रैकेट तो मुझे सवाल में कहीं दिख नहीं रहा, फिर आता है ऑफ, ऑफ भी मुझे कहीं नहीं दिख रहा, फिर आता है डिवाइड। तो सबसे पहले डिवाइड होगा, तो डिवाइड के लिए 2 संख्या तो चाहिए चाहिए। तो डिवाइड जिन 2 संख्याओं के बीच में है, किन 2 संख्याओं के बीच में, 5 और 15 के बीच में है, तो उसको डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5 तिया 15। अब हमारे पास बचा 3 + 3। अब फिर हमारे पास मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई के बाद हम आएंगे ऐड, और ऐड कर देंगे 3 और 3, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे सवाल का लेवल भी बढ़ता रहेगा और धीरे धीरे आप समझते भी रहेंगे। तो 35 सवाल है, ज़्यादा नहीं है, तो आज ही खत्म करते हैं इस चैप्टर को भी, और नंबर बेस पे जो हमारे सारे चैप्टर थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। पहला सवाल ये है, पहला सवाल है आपके सामने, यदि प्लस को मैं कर दूं मल्टीप्लाई, यानी जहां भी मुझे प्लस दिखेगा उसको मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। दूसरा है मल्टीप्लाई को मैं क्या कर दूंगा, जहां भी मुझे मल्टीप्लाई दिखेगा उसको मैं प्लस कर दूंगा। जहां भी मुझे डिवाइड दिखेगा उस डिवाइड को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। और जहां भी मुझे माइनस दिखेगा उसको मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड। तो जब भी इतना बड़ा सवाल आए या आपको लगे कि बहुत बड़ा सवाल है, तो सबसे पहले जो मतलब मेन फोकस करना है वो करना है डिवाइड पर। किस पे फोकस करना है, डिवाइड पर। अब डिवाइड इसने बोला है माइनस को, तो जहां जहां पहले माइनस है वहां वहां देखिए, अगर मैं इस माइनस का क्या बना दूं, डिवाइड बना दूं। जहां माइनस है इसका मैं क्या बना दूं, डिवाइड बना दूं। यहां पर माइनस है इसका क्या बना दूं, डिवाइड बना दूं। और यहां पर माइनस है इसका क्या बना दूं मैं, डिवाइड। सबसे पहले ये देखिए, अगर हमने डिवाइड लगाया है इनके बीच में, क्या ये आपस में कट रहे हैं, और बराबर में जो आया एक नंबर आ रहा है, अगर पॉइंटों में आता तो हम सोचते चलो नहीं भी कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंटों में आ रहा है, या हमारे पास अपोन में संख्या आ रही है तब भी हम सोचते। पहले ये देखो 143 के टेबल में 214 आता है, अगर नहीं आता इसको मैं सॉल्यूशन भी करूंगा ना, तो ये जो संख्या आएगी 340 तो नहीं आएगी, 340 या कुछ आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, तो पहला ऑप्शन तो कट जाएगा ऐसे ही, ठीक है। फिर चलते हैं हम दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है कि 154 और 27, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 27 को और 154 से, तो 27 दूनी होता है 154, 27 दिया 81, 27 के टेबल में आएगा भी नहीं, ठीक है। 27 और 154 भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा नंबर है सीक्वेंस में 276, जो कि पॉइंटों वगैरह में भी नहीं है और बटे में भी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। अब आते हैं हम इस वाले ऑप्शन पे, 24 और 408, 24 से काटना, 24 एकम 24, कितना बचेगा 16, ये बचेगा 168, 24 सत्ते 168, 17 बार कट रहा है, ठीक है। और हमारे पास ये बचता है फिर 148 और 362, ये कट रहा है 148 से 362, 148 दूनी 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 1 9, 2 एकम 2 और 1 3, ये भी नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। सॉरी, अगर आप सी, इसको आप सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन करके दिखाऊं अब, तो इसको सॉल्यूशन करोगे तो इसका आंसर यही आएगा। चलो इसको सॉल्यूशन करके भी दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन ओ को रखना है, प्लस की जगह रखना है मल्टीप्लाई, यानी यहां पर रखना है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई की जगह रखना है प्लस,
यहां पर रखना है प्लस। फिर आपको क्या करना है, डिवाइड की जगह रखना है माइनस, यहां पर क्या रखना है माइनस। फिर माइनस की जगह डिवाइड रखना है, यहां पर रखेंगे डिवाइड। बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। फिर आ जाओ ऑफ पे, ऑफ मुझे कहीं नहीं दिख रहा। फिर आते हैं बोर्ड मास के नियम रूल्स पे, डिवाइड। D4 होता है डिवाइड, तो डिवाइड किन दो संख्याओं के बीच में है, इन दो के बीच। यहां पे हमने डिवाइड करके देखा था, कितना आया था 17 आया था। डिवाइड के बाद आते हैं फिर किस पे, मल्टीप्लाई पे। तो मल्टीप्लाई किन दोनों संख्याओं के बीच में, इन दोनों के बीच में, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 सत्ते 91, 91 का आ जाएगा 1 हासिल लगा, 9 13 कम 13 और 9 22, 221। अब 221 में ऐड करेंगे कितना, 221 में ऐड करेंगे 251 और माइनस 321। अब यहां पर प्लस और माइनस जब आ जाते हैं एक साथ, तो या तो आप प्लस कर लीजिए या माइनस कर लीजिए, आपकी चॉइस है। बस ये देखना है कि प्लस करने पर दो नंबर है, प्लस कर लेंगे तो 1 और 1 2, 5 और 2 7 और 2 और 2 4, 472। 472 में से क्या घटाना है हमें, 321। 2 में से 1 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1, 151, जो कि हमें 151 ही लाना था। ठीक है, तो मैंने पकड़ने की पहली बात तो वहां पे इतना टाइम लगाना नहीं है। सबसे पहले मैन फोकस करना है किस पे, डिवाइड पे करना है। कि अगर आपको लग रहा है कि कोई ऑप्शन पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है कि साइन बदलने पर, तो मोस्टली चांस रहते हैं कि उसी का आंसर आने के चांस रहते हैं। जैसे मैंने सारे यहाँ पर माइनस की जगह डिवाइड रखा, तो एक ही ऑप्शन पूरा पूरा कटा और वही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। दूसरा तरीका यह है कि ज्यादा लॉन्ग सवाल आता है, या तो उसका मोस्टली पहला ऑप्शन रहता है या उसका चौथा ऑप्शन रहता है। ठीक है, आप पहले ऑप्शन को ट्राई करेंगे या फिर फोर्थ को करेंगे। पहले फोर्थ को ही कीजिएगा, अगर फोर्थ बैठता है ठीक है, नहीं तो पहला। और ये दोनों जब सोल्व कर लोगे बचेंगे बाकी दो, फिर उन दोनों में भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उन दोनों को भी सोल्व कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, करिए इस सवाल को। मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर का नाम है। इसमें बस आपको ये जो साइन है, इन साइन को आपस में क्या करना है, चेंज करना है। जैसे ये कह रहा है कि प्लस की जगह आपको रखना है, जहां भी आपको प्लस दिखेगा वहां पर आपको रखना है मल्टीप्लाई, और जहां भी मल्टीप्लाई दिखे वहां पर रखना है आपको प्लस, और जहां भी डिवाइड दिखे वहां पर रखना है माइनस, और जहां भी माइनस रखा है वहां पर रखना है डिवाइड। अब इनको चेंज करके जो भी इक्वेशन बैठ जाएगी, आपके पास ये चारों आंसर दे रखे हैं, जिससे ये आंसर आ जाएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। करो फटाफट। ए, इसको मैंने जल्दी सोल्व करने के लिए दो तरीके बताए हैं। सबसे पहले आप जहां भी डिवाइड है उसको पकड़ लीजिए। जैसे इसने बोला है माइनस की जगह क्या है, डिवाइड, तो जहां जहां माइनस है पहले इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो। यहां माइनस है यहां भी डिवाइड कर लो, यहां माइनस है यहां भी डिवाइड कर लो, यहां माइनस है यहां भी डिवाइड कर लो। डिवाइड से क्या होगा कि हमारे पास जो नंबर है वो पूरे पूरे हैं, ऐसा नहीं है पॉइंटों में है या फ्रैक्शन में है। तो पूरे पूरे होने का मतलब ये है कि डिवाइड से पूरी पूरा नंबर कटेगा। यानी अगर मैं बात करूं ये 345 जो है 23 से पूरा पूरा कटेगा, तो हमारे पास ये जो नंबर है शायद पूरे आने की संभावना है। तो अगर मैं 23 से काटूं, 23 एकम 23, तो 23 के बाद कितना बचेगा हमारे पास, 11 बचेगा, 115, और 23 पंजे कितना होता है 115, यानी पूरा पूरा कट रहा है। और अगर मैं 68 से इसको काटने लगा 273 को, तो 8 के टेबल में कहीं भी 3 नंबर आता ही नहीं है, तो ये तो कटेगा नहीं। उसके बाद हमारे पास है 32, 32 से 132 कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटने का। और उसके बाद 27 से 132, इसका कोई मतलब नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। अगर हमारा आंसर ए हो जाएगा तो चेक करने की जरूरत नहीं है, एक मैंने चेक करके दिखा दिया तो आंसर क्योंकि इसी से आएगा। आप इनके सारे साइन जो हैं चेंज करके जब आप इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे तो 252 आ जाएगा। और रूल कौन सा लगेगा, बोर्ड मास का ही लगेगा। ठीक है, B4 ब्रैकेट मुझे कहीं दिख नहीं रहा, आगे आएंगे। D4 डिवाइड, O for ऑफ, M for मल्टीप्लाई, और फिर हाँ ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करो इसे। तुम रीजनिंग को इतने हल्के में क्यों लेते हो?
आवे बी है। दो तरीके हैं, वही दोनों तरीके हैं। सबसे पहले तो डिवाइड को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि डिवाइड कहां पर आ रहा है, और नंबर हमारे पास सारे कैसे हैं, बिल्कुल पूरे पूरे नंबर है, ना पॉइंटों में है ना फ्रैक्शन में है। इसका मतलब डिवाइड वाला जो नंबर्स आएंगे दोनों के बीच में वो पूरे पूरे कटेंगे, तब जाके हमारे पास एक पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या कह रहा है, माइनस को किस में बदले, डिवाइड में ही बदले। तो माइनस को डिवाइड में बदलेंगे तो यहां भी डिवाइड कर देते हैं, यहां भी डिवाइड कर देते हैं, यहां भी डिवाइड कर देते हैं माइनस की, और यहां भी डिवाइड कर देते हैं। देखो 29 से 68 आ जाएगा, 29 दूनी 58 होते हैं, 68 का तो कोई मतलब नहीं है, ये नहीं कटेगा। उसके बाद डिवाइड 190, 190 दूनी 280 होते हैं, ये 380, सॉरी 380 होते हैं, ये 290 दिया है, ये भी नहीं कट रहा। ठीक है, 36 से अगर इसे काटने की कोशिश करूँ, 36 एकम 36, हमारे पास कितना बचेगा, 14 बचेगा, 144, यानी 36 चौका 144 होता है, पूरा पूरा कट रहा है। तो आंसर मोस्टली चांस हो जाएंगे बी के, इन दोनों के तो बिल्कुल नहीं होंगे। इसको और चेक कर लेते हैं, 196 दूनी अगर हम करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी 18 दूनी 36, 360, और 16 दूनी 32, 32 और 392 हो जाएगा, जो कि 273 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, बी आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन वाले सवाल में मोस्टली बस आपको फोकस करना है किस पे, डिवाइड पे। जहां भी आपको डिवाइड लगेगी यहां पर पूरा पूरा नंबर हमें लाना है, तो डिवाइड से पूरा पूरा कटना चाहिए। जहां पूरा कट जाएगा चांस उसके ज्यादा बन जाएंगे कि ये हमारे पास आंसर है। अगर दो ऑप्शंस आ जाते हैं बाई चांस, तो दोनों को चेक करने में कितना टाइम लगेगा, रूल आपको पता है बोर्ड मास का, तो दोनों आराम से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, बताइए, इसको तो सॉल्यूशन ही करना, सीधा सीधा आपको साइन चेंज करके बोर्ड मास का रूल लगा के सीधा सीधा एक नंबर आएगा, वो आपको पहचानना है। फटाफट कीजिए। नौ सौ आठ। सबसे पहले प्लस की जगह माइनस रखना है, मैंने कर दिया माइनस। फिर कह रहा है माइनस की जगह आपको डिवाइड करना है, तो माइनस की जगह मैंने कर दिया डिवाइड। ठीक है, फिर कह रहा है मल्टीप्लाई की जगह आपको प्लस करना है, मल्टीप्लाई का आपको साइन करना है प्लस, और डिवाइड की जगह आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट इसमें दिख नहीं रहा, ऑफ इसमें दिख नहीं रहा, डिवाइड, और डिवाइड भी दो नंबरों के बीच होगा, तो डिवाइड दो नंबरों के बीच होगा, तो दो नंबर के बीच साइन लगा हुआ है। तो जैसे ही मैंने डिवाइड करा, 6 3 जा 80 और 6 1 जा 6, 31 आ गया। अब जैसे ही 31 आ गया, बोर्ड मास में डिवाइड का खत्म हो गया रोल, अब आता मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है, तो इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई लगेगा। तो 18 एकम 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 18 54, और एक क्या हो जाएगा 55, 558। अब उसके बाद हमारे पास 442 बचा और 92 बचा और प्लस। जब ये प्लस माइनस बच जाएगा, फिर आप कोई सा भी कर सकते हैं, या तो प्लस कर लो या माइनस कर लो, लेकिन देखना पड़ेगा। जैसे इन दोनों के बीच क्या है, माइनस, तो माइनस ही करेंगे। 2 में से 2 गया 0, 14 में से 9 गया 5, यहाँ बचेगा 350, और 350 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 558। यहाँ अगर मैं जोड़ूंगा 500 और 300 800 हो जाएगा, 50 और 58 108 हो जाएगा, 800 और 108 कितना हो जाएगा, 908। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। ये ब्रैकेट वाला, इसे ध्यान से करना, और ये डिवाइड में है पूरा मामला, यानी इसी के नीचे लिखा हुआ है, इसके नीचे लिख देता हूं ऐसे, 343 माइनस 49 इंटू 22, ये यहां पर लिख सकते हो, इसको हटा सकते हो।
पीछे भाई, इधर इसको बुलाइए, पीछे वाले को, इसे 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 जो आगे बैठा है। अरे ये तुमसे आगे बैठा है। सवाल नहीं कर रहे? बर्ड्स लगा रखी है। हम्म, 4 4 आया है। देखो सबसे पहले तो वही साइन चेंज करने, प्लस की जगह आपको मल्टीप्लाई रखना, तो यहां पर मल्टीप्लाई रखूंगा, और ठीक है, फिर मल्टीप्लाई की जगह आपको प्लस रखना है, तो मल्टीप्लाई की जगह प्लस रखना है, यहां पर मैं प्लस रखूंगा, और डिवाइड की जगह माइनस रखूंगा, डिवाइड की जगह माइनस रखूंगा, माइनस रख दिया, ठीक है, और माइनस की जगह डिवाइड करना है, माइनस की जगह मुझे डिवाइड करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई की जगह मुझे क्या रखना है, प्लस रखना है, और माइनस की जगह मुझे क्या रखना है, माइनस की जगह डिवाइड रखना है, ये डिवाइड मैंने रख दिया, ठीक है, सारे साइन मैंने चेंज कर दिए। अब सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले बोर्ड मास के रूल से सबसे पहले डिवाइड होगा, और डिवाइड मुझे कहां पर दिख रहा है, इन दोनों संख्याओं के बीच में दिख रहा है, और इन दोनों संख्याओं के बीच में, यानी ऊपर वाला डिवाइड अलग करेंगे और नीचे वाला डिवाइड अलग करेंगे। जैसे मैंने 16 को 8 से डिवाइड करा, यहां पर आ गया कितना, 2, और 49 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये शायद 7 बार आएगा, 7 बार ये आ गया, ठीक है, और 22 और 7 यहां पर कितना आ जाएगा, 29। नीचे तो प्लस ही हो रहा है, एक ही नंबर बन के, यानी 7 और 22 सीधा 29। यहां पर सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी, 26 दूनी कितना हो जाएगा, 52। 52 में 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 172, तो 172 लिख दूं। 52 में 120 जोड़ेंगे 172, 172 में से मुझे क्या घटाना है, 56 घटाना है, यानी 12 में से 6 गए, कितना बचेगा, 6, और यहां बचेंगे आपके 16, 16 में से 5 जाएंगे 121, 16 में से 5 गए, 16 में से 5 गए, बचेंगे 11, हाँ 11, और नीचे क्या आएगा, 29। तो 29 चौका कितना होता है, 20 चौक 80 होता है, 9 चौक 36 होता है, तो 80 और 36 116 होता है, तो 29 चौका 116, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा, ठीक है। केवल मैथमेटिकल रूल लगाना है, बाकी बस रीजनिंग के लिए ये इसलिए दे दिया क्योंकि साइन, अगर आप साइन चेंज नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। चलना इसके अकॉर्डिंग है, जैसे जैसे ये साइन चेंज करा रहा है उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज करके सीधा सीधा मैथमेटिकल रूल लगा देना है, बोर्ड मास वाला, ठीक है। करो फटाफट। बी, ऐसे सवालों में जब इक्वेशन आपके सामने आती है तो मेन फोकस किस पे करना होता है, डिवाइड पे फोकस करना होता है। जहां पर डिवाइड आपको लगेगी पूरा पूरा कट रहा है तो अधिकतर चांस उसी को हो जाते हैं कि आंसर हमारा वही होगा, ठीक है। अब इसमें डिवाइड किसको कहा गया है, इसने माइनस को डिवाइड कहा है, तो जहां जहां माइनस है वहां वहां मैं क्या रख दूं, डिवाइड रख दूं। जहां जहां माइनस है वहां वहां मैं क्या रख दूं, डिवाइड रख दूं। जहां जहां माइनस है उसको भी डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, और एक यहां भी माइनस है, यहां भी डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं 127 की बात करूं तो 127 के टेबल में 243 नहीं आता, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, यहां पे 26 की बात करें, 26 एकम 26, 7 बचेगा, 26 तिया 3 6 18 3 26 तिया 78 होता है, ये कट रहा है, ये पूरा पूरा कट रहा है, 26 एकम 26 और 26 तिया 13 बार कट रहा है, ठीक है। बाकी 312 के टेबल अगर मैं 126 की बात करूं, यहां से बटे में आएगा, और 126 दूनी 252 होते, ये भी पूरा नहीं कट रहा, ठीक है। 184 219 ये तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि एक यही कट रहा है डिवाइड, ठीक है। तो पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत आपको नहीं है, यही बेसिक है, बिल्कुल इसी टाइप से करने हैं आपको एग्जाम में भी। बताइए, बिल्कुल सेम यही पैटर्न लगाना है। बताइए, बी,
बी। माइनस का अर्थ डिवाइड है, यानी जहां जहां माइनस है वहां वहां डिवाइड कर दो। यहां माइनस है, यहां डिवाइड कर दिया, यहां भी डिवाइड कर दिया, और यहां भी डिवाइड कर दिया। केवल पहले डिवाइड पे फोकस करेंगे तो 168 253 नीचे है, डिवाइड भी करूंगा तो अपोन में संख्या आएगी, ये तो होगा नहीं। 21 से इसे काटेंगे, 21 एकम 21 और 8 बचेगा, 21 चौक 84, ये कट रहा है। 21 एकम 21, 8 बचेगा और 21 चौक 84, 14 बार कट रहा है, ठीक है। 312 163 दूनी करूंगा तो 3 दूनी 6, 3 दुगना भी करूंगा जब भी नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर मैं 132 के टेबल की बात करूं, यहाँ पर 4 आ रहा, 2 से काटूं, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 264, ये भी नहीं कट रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी आ जाएगा, ठीक है। यहां पर बस आपको पी क्यू आर एस दिखेगा, यहां पर बस आपको ये देखना है कि डिवाइड किसका मान है, तो वहीं पे उसकी जगह डिवाइड रख के देखिए और काटने की कोशिश कीजिएगा कट रहा है या नहीं। एस का अर्थ डिवाइड है, तो जहां जहां ऐसे वहां डिवाइड रख के देख लीजिए। जहां जहां एस है यहां डिवाइड रख रहा हूं, ठीक है, यहां डिवाइड रख रहा हूं, यहां भी डिवाइड रख रहा हूं, और यहां भी डिवाइड रख रहा हूं, ठीक है, सारे कट रहे हैं। अगर मैं यहां से 4 को 8 से काटने लगा तो 1/2 आएगा, और 1/2 का मतलब यह है कि आगे कुछ भी नंबर आएगा आधा करने की कोशिश करेगा वो, तो नंबर तो हमारे पास पूरा है, तो इसको तो मैं काट दूंगा ए को, क्योंकि 8 बाद में लिखा है, 4 पहले लिखा है, इसका मतलब ये है कि 4/8 1/2, 1/2 आएगा, तो 1/2 का मतलब यही हुआ कि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आधा हो जाएगा, जबकि यहाँ 10 पूरा है। यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूँ 7 7 49, आपको लग रहा होगा ये हो सकता है, लेकिन इसको चेक भी करना है क्योंकि यहाँ पर भी कट रहा है। मैंने बोला है अगर 2 से अधिक ऐसे ऑप्शंस होते हैं फिर आपकी चेक करने की, मतलब चेक करने की बन जाती है कि आपको चेक करना ही करना है फिर, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों को काटे, 18 एकम 18, ये भी कट रहा है, सारे ही कट रहे हैं, फिर चेक कर लेते हैं। आर की जगह क्या रखना मुझे? आर का अर्थ है मल्टीप्लाई, और पी का अर्थ है प्लस। अच्छा यहाँ पर रखना, पी का प्लस है, तो 16 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 72, 12 कम 12 7 19, 192, 192 में जोड़ेंगे कितना प्लस है यहाँ पर 7 7 49, 192 में 7 जोड़ेंगे 199, और 199 में से कितना माइनस करेंगे? क्यों की जगह क्या रखना है? क्यों का माइनस है, 199 में से 9 गए, 190 बचेगा, यहाँ पे 200 दे रखा तो ये भी खत्म हो जाएगा। अब आते हैं इस पे तीसरे सवाल पे, 8 चौक 32, 4 आ गया। आर का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, यानी अगर इधर 36 है तो इधर भी क्या आना चाहिए? 36 आना चाहिए। क्यों की जगह क्या रखना है मुझे? माइनस, और आर की जगह क्या रखना है? मल्टीप्लाई। तो पहले बोर्ड मास से मल्टीप्लाई होगी, पहले मल्टीप्लाई पहले आता है, सब्ट्रैक्टर सबसे लास्ट में आता है। 12 और 12 144, अगर मैं 180 में से 144 घटा दूं, 10 में 4 गए 6, 7 में 4 गए 3, 36, तो 36 बराबर 36, यानी हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्योंकि सारे ऑप्शंस अगर कट रहे हैं तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, सारी वैल्यू रखनी पड़ेगी और फिर चेक करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। ये फंसाने के लिए बहुत कम चांस होते हैं कि अगर एग्जामिनर फंसाने की कोशिश कर रहा है या थोड़ा सा टाइम, तो ऐसे क्वेश्चन अगर लगे कि सारे कट रहे हैं तो थोड़ा सा छोड़ दिया करो, बाद में कर लिया करो। या लग रहा है कि हाँ मैं 1-2 मिनट में कर सकता हूं तो कर सकते हो, अगर कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है तो कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, इसे बताइए। चवालीस, पी का अर्थ है डिवाइड, आर का अर्थ है प्लस, टी का अर्थ है माइनस, और वी का अर्थ है मल्टीप्लाई।
तो बोर्ड मास पहले कहता है ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड, डिवाइड इन दोनों नंबरों के बीच में होगा तो 8 दूनी 16, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई यानी 12 चौक 48, 48 प्लस 2 माइनस 6, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, और 50 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 44। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सौ छब्बीस, और किसी का? P का अर्थ है मल्टीप्लाई, R का अर्थ है प्लस, T का अर्थ है माइनस, और W का अर्थ है डिवाइड। सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 4 से 64 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16, 16 अट्ठे कितना होता है 128, 128 और 6 और 4, 6 और 4 देखो एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो 128 में 6 गए कितना बचेगा, 128 में से 6 गए कितना बचेगा 122, और 122 में 4 ऐड करेंगे तो कितना बचेगा 126। तो आंसर आएगा इसका डी आएगा। ठीक है, 126 ही आया। करो, यहां पर अब पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। अब आपको क्या करना है कि यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन ऑप्शंस के जगह, यानी आपको क्या करना है, कौन से ऐसे ऑप्शंस को आपस में चेंज करें कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। यानी अगर यहां पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड रखूं तो 27 आना चाहिए। अगर 27 आता तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि हमें क्या करना है, दो चिन्ह ऐसे लेने जिनको आपस में बदल दिया जाए और हमारी समीकरण कैसी हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो अब ये कह रहा है प्लस और डिवाइड, यानी डिवाइड की जगह प्लस रखो और प्लस की जगह डिवाइड रखो। अगर आंसर 27 आता है तो मतलब बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, और प्लस की जगह माइनस रखेंगे और माइनस की जगह प्लस रखेंगे तो 27 आ गया तो हमारा ऑप्शन बैलेंस हो जाएगा। और मल्टीप्लाई की जगह प्लस रखेंगे और प्लस की जगह मल्टीप्लाई रखेंगे तो आपको चेक करना है कौन सा आएगा। तो आपको कोई भी दो साइन उठाने हैं और उनको आपस में चेंज करके देखना है, केवल दो, बाकी कोई चेंज नहीं करना, केवल दो साइन चेंज करने जो ऑप्शंस में दिए गए हैं। चेंज कर रहा हूं मैं, मुझे भी लग रहा था, और यहां पर माइनस और प्लस है। ठीक है, ये चार ऑप्शंस है। यहां पर डिवाइड कर लेना, यही है। डिवाइड और माइनस को चेंज करने से 27 आ गया। डिवाइड की जगह आप क्या रखोगे, माइनस, और माइनस की जगह क्या रखोगे, डिवाइड। अगर ऑप्शन नंबर सी है तो पहले डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, और 20 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 15, और प्लस 3 चौक कितना हो जाएगा 12, और दोनों को जोड़ेंगे 27। तो 27 हमारा आंसर आना चाहिए, यानी बैलेंस किससे हुआ, ऑप्शन नंबर सी से। 12 और 13 बिल्कुल सेम है, बस मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूं एक बार। पहला ऑप्शन है ये, डिवाइड और मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड, ठीक है। डिवाइड और प्लस, डिवाइड और प्लस, डिवाइड और प्लस, डिवाइड और प्लस, और माइनस और मल्टीप्लाई, बाकी सब सही है। ये डिवाइड, इसकी भी चेक कर ले, नेक्स्ट वाला भी करके देखो, इसके ऑप्शन चेक कर लेता हूं पहले।
डिवाइड एंड प्लस, माइनस एंड प्लस, मल्टीप्लाई एंड प्लस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। बताइए क्या है? बी, 13 का बी और 12 का, 12 का भी बी। चलो बी, 12 का भी नहीं है, बताओ। देखो अगर 12 का बी है तो पहले बी को ही चेक कर लेते हैं। डिवाइड और डिवाइड है दोनों, एक माइनस है और एक डिवाइड है। हाँ अरे ये मैंने गलती से कर दिया। हाँ माइनस और डिवाइड चेंज करके देखते हैं। माइनस की जगह तो रखेंगे डिवाइड और डिवाइड की जगह रखेंगे माइनस। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल लगेगा, डिवाइड पहले आता तो 8 दूनी 16, फिर माइनस 4 और प्लस 5 दूनी 10, 10 और 2 12, यानी प्लस प्लस वाले ऐड कर सकते हैं और माइनस माइनस वाले ऐड। 10 और 2 12 और 12 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी से आ रहा है। इसी का भी मुझे आवाज़ लगी थी बी आ रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। माइनस और प्लस, यानी माइनस की जगह प्लस रख लेते हैं और प्लस की जगह क्या रख लेते हैं? माइनस रख लेते हैं। पहले बोर्ड मास के रूल से पहले होगा डिवाइड, ये हो गया 6, और फिर होगा मल्टीप्लाई, 6 तिया 18 और माइनस 8, 18 और 6 24, 24 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 16। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। केवल साइन को ही आपस में मतलब चेंज करना था आपस में, ठीक है। चेंज करने के बाद जो भी ऑप्शन से बैलेंस समीकरण बैठ जाएगी वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। करो। इसमें बस आपको लिख लेना है कि यहां पर किसका मीन्स क्या है। यहां पर अगर मैं बात करूं, इसका जो ये साइन है ग्रेटर देन, इसको हम बोलेंगे प्लस, लेस देन को हम बोलेंगे माइनस, ठीक है। प्लस का मतलब है डिवाइड और इसका मतलब है मल्टीप्लाई, और माइनस का मतलब है बराबर, और मल्टीप्लाई का मतलब है ये, और बराबर का मतलब है ये। देखो करके। ध्यान से करना, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। बस साइन एक बार सही रख देना, सही साइन की जगह सही साइन। आया किसी का आंसर? सी है। बी, सी, बी भी नहीं आ रहा, एक बार चेक कर लूं। चलो बी को ही चेक कर लेता हूं एक बार। जैसे मान लो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है प्लस, और इसका अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई, और इसका अर्थ क्या है? माइनस, और माइनस का अर्थ है बराबर, और प्लस का अर्थ है डिवाइड, और इसका अर्थ है प्लस। इधर देख लो, यहां देखो। सबसे पहले इस बराबर से पहले देखो, बोर्ड मास में डिवाइड हमारे पास है नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 अट्ठे 24, और 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, और 28 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 27। यहां पर अगर मैं इसको डिवाइड करूं 2 तिया 6, और 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, तो 27 बराबर 27 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा इसका। ठीक है, बी आएगा इसका आंसर। सी कैसे आ जाएगा, सी को मैं चेक, 27 आया, 27 ही आया। सी को चेक करूं, तुम्हारा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ऐसे ही मार दिया। 15 वाले के लिए यही साइन है जो आपके लिए लिखा है, क्योंकि यहां पे 14 और 15 के लिए सेम साइन है। अगर नहीं लिखा तो एक बार लिख लो कि किसका अर्थ क्या है, और फिर इसको सॉल्यूशन करना है 15वें को। सी को चेक करूं, सी को चेक कर लेता हूं। इसका मतलब है माइनस, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, और इसका मतलब है प्लस। तो 6 चौक 24, और 24 में से 3 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा -21, और 25 में से 21 जाएगा तो 4 बचेगा। इधर 4 बचेगा, इधर 4 बचेगा, इधर भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहां पर मैंने आगे भी चेक नहीं करा। फिर माइनस का मतलब क्या है, बराबर। अच्छा ठीक है, बराबर है, यहां पे चेक कर ले। प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड। 4 दूनी 8, 2 आ गया, और इसका मतलब क्या है +1, 2 और 1 3, इधर 3 आ रहा है, और इधर क्या आ रहा था, इधर कितना आया था, अब इधर कितना आया था हैं? तो इधर तो 3 आ रहा है। हाँ, बराबर नहीं है तो बराबर का मतलब तो बराबर ही होता है ना, तो ये नहीं होगा। करूं, ये लिख लिया साइन। दूसरा, इसका मतलब है प्लस, लिख लेता हूं पहले। इसका मतलब है माइनस, प्लस का मतलब है डिवाइड, इसका मतलब है मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब है बराबर, और मल्टीप्लाई का मतलब है ये, मल्टीप्लाई का मतलब ये, हाँ, और बराबर का मतलब है, बराबर का मतलब ये है। ठीक है, तो बी को ही चेक कर लेते हैं। अगर बी बता रहे हैं, इसका मतलब है प्लस, तो यहां पे प्लस रखा। इसका मतलब भी क्या है, प्लस। प्लस का मतलब क्या है, या माइनस का मतलब क्या, माइनस का मतलब है बराबर, और प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड, और इसका मतलब फिर से क्या है, प्लस। तो 9 दूनी 18, 16 2 18, इधर तो आया 18। ठीक है, और इधर अगर हम करेंगे 9 5 14, 14 और 4 कितना होगा 18, तो 18 बराबर 18, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इधर तो सारे प्लस ही है ना, तो प्लस जोड़ देंगे। 9 5 14 और 4 18, इधर भी 18, इधर भी 18। फिर से क्वेश्चन आ गया, करिए। केवल केवल किस पे फोकस करना है, डिवाइड पे। हो गया तो ठीक है, वरना फिर आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे अगर सारे ऑप्शन में डिवाइड फंस गया। डिवाइड यहां पर किसका अर्थ है, माइनस का अर्थ है डिवाइड। तो जहां अगर मैं डिवाइड देखूं, यहां तो कोई मतलब नहीं दिख रहा मुझे, यहां पर डिवाइड हो सकता है, यहां पर भी डिवाइड हो सकता है, और यहां पर भी डिवाइड हो सकता है। अब आपको सारे 3 ऑप्शन तो चेक करने पड़ेंगे, एक ही तो काट सकता हूं मैं, बाकी 3 चेक करो। डी, क्वेश्चन नंबर 16।
डी, सभी का डी आया। देखो यहां पर डी कोई चेक कर लेते हैं जब कह रहे हैं तो प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, प्लस, और डिवाइड का मतलब है माइनस, और माइनस का मतलब है डिवाइड। तो अगर मैं प्लस है, प्लस की जगह क्या रखूं, मल्टीप्लाई, और डिवाइड की जगह क्या रखूं, माइनस, और मल्टीप्लाई की जगह क्या रखूं, प्लस, और माइनस की जगह क्या रखूं, डिवाइड। तो 3 पंजे 15, ठीक है। 8 छिंग 48, 48 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा, 46, और 46 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा। से बताइए, इसमें सारे चेंज करके आपको सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा, क्या आंसर आएगा बताइए जल्दी। डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है प्लस। पहले बोर्ड मास से डिवाइड होगा, डिवाइड इसमें कहीं दिख नहीं रहा। एक बार चेक कर लेता हूं मैं इक्वेशन। 3 डिवाइड 6 प्लस 3 माइनस 4 इंटू 4, सही है। और प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस, सही तो है। प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई बोला मैंने, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ रुक जाओ भाई, मल्टीप्लाई कर तो लो पहले, पहले एक बार चेक कर लो, एक बार ध्यान से मेरी आवाज को देखो। प्लस का अर्थ है माइनस, लिख रहा है प्लस का अर्थ माइनस, लिख रहा है। माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस लिख रहा है, यहां पर क्या आएगा, डिवाइड आएगा। और उसके बाद है डिवाइड का अर्थ प्लस, डिवाइड का अर्थ है प्लस, डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस। अब तो आ ही जाएगा, आप करके देखो एक बार। तो डिवाइड की जगह मैं रखूंगा प्लस, और मल्टीप्लाई की जगह रखूंगा प्लस, मल्टीप्लाई की जगह क्या रखूंगा, प्लस, और प्लस की जगह रखूंगा माइनस, और माइनस की जगह क्या रखूंगा, मल्टीप्लाई। अगर मैं डिवाइड करूं, डिवाइड इसमें कहीं है नहीं, तो 6 और 3 9, और 9 और 4 13, सबको भी जोड़ दूंगा 13, और माइनस 12। तुम एक तो सवाल को ना मैंने कई बार बोल दिया, यार ठीक है करते चले जाते हो। एक बार देखो, प्लस की जगह माइनस लिख रहा है, ये बताओ, लिख रहा है, ठीक है। माइनस की जगह मल्टीप्लाई, ठीक रहा, ठीक, मतलब ठीक है। उसके बाद है मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, ठीक है, और डिवाइड की जगह प्लस। अब इसको और चेक कर लेता हूँ इक्वेशन को, क्या पता यही गलत लिख रही हो। 4 आ गया, हाँ हाँ, यहाँ पर शायद मल्टीप्लाई था ना, एक बार देख लो। 3 डिवाइड 6 प्लस 3 माइनस 4 इंटू 4, ठीक है। डिवाइड की जगह क्या रखेंगे, प्लस, और प्लस की जगह क्या रखेंगे, माइनस, माइनस की जगह क्या रखेंगे, गुणा, और गुणा की जगह क्या रखेंगे। तो पहले मैंने ये तो चेंज नहीं करा था, यहां से डिवाइड करेंगे 1, और 3 एकम 3, और 3 प्लस 6 माइनस 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आएगा इसका, 6 आएगा, ठीक है। तो वो मैं वही तो कह रहा था, एक बार सवाल देखो, इनमें सवाल टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले जब ऑप्शंस रखते हो ना टाइपिंग में, तो वो एज इट इज़ इसमें है नहीं, वो टूल्स में जाके ढूंढने पड़ते हैं।
तो भूल जाता हूं मैं फिर टूल्स में जाके। बताइए, एक बार इसको चेक कर लो, मैं बोल रहा हूं पहले देख लेना। प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई। एक बार फिर से बोल रहा हूं, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ, मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है, बस डिवाइड का अर्थ है, यही लिख रखा बुक में। तो डिवाइड का अर्थ हम क्या ले लेंगे फिर ये बताओ। डिवाइड का अर्थ एक बार मल्टीप्लाई प्लस करके देखता हूं मैं। अच्छा, डिवाइड का अर्थ प्लस रख के देखते हैं। अब यहां पर 45 मल्टीप्लाई की जगह क्या रखेंगे, डिवाइड, डिवाइड की जगह क्या रखेंगे, प्लस, और माइनस की जगह क्या रखेंगे, माइनस की जगह प्लस बोला था मैंने, माइनस कर, माइनस की जगह मल्टीप्लाई, और प्लस की जगह क्या बोला था, माइनस। ठीक है, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60, 60 में 5 जोड़ देंगे 65, और 65 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, 62। यही आएगा। ठीक है, इसको मैं सही कर दूंगा, पीडीएफ को भेजूंगा। 19वें क्वेश्चन को देखिए। बताइए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं। मैथ वाले ने कितने बजे छोड़ा, 10 बजे का टाइम था उनका। एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवाइड भूल गया यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, 4 ही है ना, 1 2 3, 3 ही है, 1 2 3 4, यहाँ पर ना यही है स्टार, ये 268 स्टार 4 स्टार 8 स्टार 5, 268 स्टार 4 स्टार, हट, ये सवाल ही। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, 268 स्टार 4 स्टार 8 स्टार 5 और स्टार 14। अब सही है, स्टार 14 और इजिकल टू में 41 है। ठीक है, यहाँ पर स्टार, ये स्टार और 8 के बीच में, 8 और 5 के बीच में स्टार है, यानी ये ऐसे 268 स्टार 4 स्टार 8 स्टार 5 स्टार और 14, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ से जो स्टार में साइन दिए गए हैं उन साइनों को यहाँ पर रखना है और ऑप्शंस बताना है आपको कौन सा बैठ रहा है। बी, डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई प्लस, यानी सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिवाइड, यहां पे रखना है डिवाइड, यहां पे क्या रखना है, डिवाइड, फिर डिवाइड के बाद माइनस, बी ऑप्शंस को ही रख रहा हूं मैं, डिवाइड के बाद माइनस स्टार की जगह, और यहां पर मल्टीप्लाई और यहां पर प्लस। सबसे पहले बोर्ड मास से क्या होगा, डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28, ये हो गया 67, 67 फिर मल्टीप्लाई होगा 8 पंजे 40 और प्लस 14, इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, शायद ये बचेगा आपका 27, 27 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41, और आना कितना चाहिए, 41 से आना चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। ये लास्ट सवाल है, इसको चेक कर लेता हूं एक बार। डिवाइड का मतलब है माइनस, डिवाइड का मतलब है माइनस, और डिवाइड, अरे अभी बनाई थी मैंने यार आगे, डिवाइड का मतलब है माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस। इसकी जगह क्या बोला था मैंने, डिवाइड का अर्थ क्या है, माइनस, डिवाइड का अर्थ है माइनस, और मल्टीप्लाई का अर्थ है, डिवाइड करते माइनस, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई,
और मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, और प्लस का मतलब है डिवाइड, प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड। अब इसे चेक कर लेते हैं, 77 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 17 माइनस 49 प्लस 7, ठीक है, बाकी सब सही है। देखते हैं, एक सौ उनहत्तर 169 होता। डिवाइड का मतलब है माइनस, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, और माइनस का अर्थ है, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, और प्लस का अर्थ है डिवाइड। सबसे पहले डिवाइड होगा 7 बार, और 17 सत्ते कितना होता है, 119, 17 सत्ते 119 होता है, और 7 से डिवाइड, 77 में से 7 गई, डिवाइड नहीं है माइनस है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 70, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 189, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। बाकी 15 क्वेश्चन है इसके, उनको मैं अभी करेक्शन कर दूंगा, कल ही कराऊंगा उन 15 क्वेश्चन को, ठीक है। और ये क्वेश्चन को सही करके मैं अभी पीडीएफ भेज दूंगा आपको 20 क्वेश्चन तक, जो भी इनमें दिक्कत आई थी, ठीक है, समझ में आया। बस थोड़ा सा ये है, मैथमेटिक गुणा भाग जोड़ घटाव ये आने चाहिए, बाकी जो साइन बोल रहा है बस उनकी जगह वो पुट करने हैं, और बोर्ड पास वाला रूल लगाना है, ये आंसर है। 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, 2 से 4, कम से कम 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो आएंगे, 4 भी दे सकता है किसी किसी एग्जाम में, ठीक है।